बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं एलडीसी ट्यूब। तो आज हम अपनी जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम जो है HTML टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं और उसके बाद हाउ टू यूज़ जावास्क्रिप्ट कमेंट। तो कमेंट मीन जिस तरह हम जो है HTML के अंदर कमेंट को यूज़ करते थे, किसी भी पैराग्राफ को कमेंट में डालना होता था तो हम कमेंट डालते थे, इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कमेंट को यूज़ करते हैं। तो उस कमेंट को यूज़ करने के लिए दो तरह के कमेंट्स होते हैं, नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट एंड नंबर 2 मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो ये दो तरह के कमेंट्स होते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो चलते हैं जी, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह हम HTML टैग्स को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है ना। तो हमने जो है ना तकरीबन डिटेल के साथ जो है ना वो HTML टैग क्लियर किए थे। तो चलते हैं जी हम अपने विजुअल स्टूडियो पर। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये वही ओल्ड वाला ही डॉक्यूमेंट है जो पिछली क्लास में हमने यूज़ किया था। इसके अंदर हमने जो है ना इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है ना जावास्क्रिप्ट सीखी थी कि किस तरह लगाते हैं। तो ये इसके अंदर हम अपने टाइटल को चेंज कर लेते हैं। तो आज का हमारा टाइटल है सबसे पहले कि ऐड HTML सॉरी ये साथ ही हो गया, ऐड HTML टैग्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग लिया था हेड के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ये वाला पाथ और जो सोर्स लगा हुआ है ये एक्सटर्नल CSS का लगा हुआ, तो हम जस्ट मैं आपको समझाने के लिए तो यहाँ पर इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ये ख़त्म कर दिया और इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ हेड के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये स्क्रिप्ट टैग ले लिया जी। तो इस टैग के अंदर मैं एक जो है ना वो कमांड लिखूँगा जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ी थी, डॉक्यूमेंट्स राइट की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनटू और उसके बाद हम डबल कोडिंग के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। तो डबल कोड को स्टार्ट किया और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू learn complete Java script in उर्दू / हिंदी या जस्ट उर्दू लिखते हैं, ठीक है, उर्दू और हिंदी, ठीक हो गया। तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट राइट में एक स्टेटमेंट लिखी है और स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा के बंद कर रहा हूँ और इसको मैं रन करवाता हूँ अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ब्राउज़र पर रन जैसे ही करवाऊँगा तो ये देखिए ये स्टेटमेंट चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना था कि हाउ टू ऐड HTML टैग्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने सारे ही तकरीबन जो है ना टैग जो मोस्टली 90% यूज़ होते थे वो हमने पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसी को मैं अगर कॉपी करता हूँ तो यही स्टेटमेंट आगे इसके रन कर जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को Ctrl+C और यहाँ पर आकर मैं Ctrl+V करता हूँ तो यही स्टेटमेंट हमारी देखिएगा कि आगे चल के ये देखिए इसी की आगे चल के रन होगी, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसको लिए हमने ब्रेक टैग इसके अंदर अगर लगाएंगे तो ब्रेक टैग आपको पता है कि हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर आकर मैं इसको अगर ब्रेक टैग यूज़ करता हूँ इसके अंदर तो BR टैग जिसको हम कहते थे, ठीक है, ये एक दफ़ा मैंने यूज़ किया ब्रेक टैग, Ctrl+A और Ctrl+S। यहाँ पर आकर मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना उसने ब्रेक टैग को हमने इसके बाहर यूज़ करना है, BR को इसके बाहर यूज़ करना है। तो ये हमने ब्रेक टैग यूज़ किया, Ctrl+A और Ctrl+S। तो यहाँ पर अगर इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये कोई अपना वर्क नहीं कर रहा, उल्टा जो है हमारा वो भी चला गया है, ठीक है। तो इसी के अंदर ही आपने यूज़ करना है, ठीक है ना। ये सेमी कॉलन के अंदर,
सेमीकोलन, फिर ब्रैकेट और उसके बाद डबल कोट के अंदर आपने यूज़ करना है। तो BR टैग को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए ना, इसको मैं स्पेस दी, कंट्रोल A और कंट्रोल S, यहाँ पर आकर इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें इसका यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट खत्म हो रही थी उर्दू और हिंदी के अंदर, ठीक है। तो फिर उसने ब्रेक टैग देने से क्या हुआ कि वो दूसरा जो हमारा पैराग्राफ था, दूसरी स्टेटमेंट जो थी वो नीचे की तरफ आ गई। अगर इसी ब्रेक टैग को मैं यहाँ पर कॉपी करके एक और दफ़ा लगाता हूँ तो ये देखिएगा, कंट्रोल V, कंट्रोल A और कंट्रोल S, यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये और इसका जो है ना नीचे जो है ना गैप आ गया, एक लाइन और उसकी नीचे आ गया, जबकि हमने पहली स्टेटमेंट में देखा कि वो दोनों आगे ही उसी के रन कर गया था हमारा पैराग्राफ। एक तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम अगर चाहते हैं कि अपने पैराग्राफ को इटैलिक या बोल्ड करना, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इसी के आगे हम ये दूसरी जो स्टेटमेंट थी, दूसरा पैराग्राफ, तो अगर हम इटैलिक यूज करना चाहते हैं तो आई टैग को यूज करेंगे, तो लास्ट में जाके आई टैग को बंद कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि आई टैग क्या होता है क्योंकि हम HTML में पढ़ के आए हैं। तो ये दूसरा पैराग्राफ देखिएगा इटैलिक हो गया। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो इसी के आगे आप लिखिए बोल्ड B टैग, जिसको हम स्ट्रॉन्ग भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसके आगे बोल्ड टैग को आप बंद कर दीजिए, तो यही पैराग्राफ आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बोल्ड हो गया पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना अपने HTML टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी टैग्स थे आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह हम यूज करते हैं। उसके बाद जी आगे चलते हैं जी, आगे है हमारा हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट होता है और उसके बाद एक होता है डबल लाइन कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सिंगल लाइन कमेंट के अबाउट बताता हूँ कि सिंगल लाइन कमेंट के अंदर कुछ लाइक इस तरह के हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये वाली, इसको मैं ये सेकंड पैराग्राफ को खत्म कर रहा हूँ, ये वाली जस्ट ये स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारी ये जस्ट एक ही स्टेटमेंट है। इसको मैं जूम इन करता हूँ, ये जूम इन हो गया, ठीक है। तो ये जस्ट एक ही हमारे पास स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिंगल लाइन यूज करके, ये देखिए इसके मैं लास्ट में अगर चलता हूँ, ये हमारा लास्ट है, इसके अगर मैं लास्ट में डबल स्लैश लगा के यहाँ पर लिखता हूँ हेयर कमेंट, ठीक है, कंट्रोल A और कंट्रोल S, तो ये वाली लाइन हमारी जो है ना वो कमेंट में चली जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है। अगर इन्हीं दोनों लाइंस को मैं उठा के, ये वाली दो लाइंस को उठा के मैं इसके डॉक्यूमेंट के फ्रंट पर लिख देता हूँ, शुरू में लिख देता हूँ, तो ये वाली पूरी लाइन कमेंट में चली जाएगी। तो इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, ये वाला हमने पैराग्राफ खत्म कर दिया था, अब ये वाला भी कमेंट हो जाएगा, तो ये सारा खत्म हो गया। तो इस तरह से ये कमेंट, अगर मैं इन दो लाइनों को हटाता हूँ, कंट्रोल A और कंट्रोल S, तो यहाँ पर देखिएगा आप कि ये लाइनें अगेन आ गई हैं। अगर आपने इसको कमेंट करना है तो आपने डॉक्यूमेंट्स राइट से पहले डबल स्लैश लगानी है, तो ये दोनों लाइनें कमेंट में चली जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आता है नंबर 2 पर, यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो अगर अब हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है कि हेयर इज कमेंट, तो उसके लिए हमने मल्टीपल लाइंस को, यानी कि एक के बाद एक लाइन को हमने कमेंट करना है, तो उसके लिए हमने फॉरवर्ड स्लैश और स्टार को यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो नीचे लाइंस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखेंगे, तो ये मल्टीपल लाइंस के लिए हमने यूज करना है कमेंट। तो उसके लिए हमने फॉरवर्ड स्लैश स्टार और एंड पर जाकर हमने क्या करना है, इसको बंद करना है। तो एंड पर जाकर हम इसे बंद करेंगे, स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल लाइंस को यूज कर सकते हैं कमेंट के लिए। तो इसी लाइन को मैं अगर उठाकर यहाँ से, इसको मैं अगर बंद कर, यहाँ से उठाकर मैं अगर इसको यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। तो शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार। तो ये देखिएगा कि एंड पे यहाँ पर मैंने बंद किया इसे,
तो ये यहाँ पर ये बंद हो गया। तो एक के बाद जो एक लाइन आएगी उसको लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल कमेंट्स। तो ये मल्टीपल कमेंट हमने यूज किया, तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट जो लिखेंगे स्क्रिप्ट तो वो हमारी रन करेगी उसकी जगह। अगर इस कमेंट को हटा देंगे लाइक कुछ इस तरह, तो हमारी जो होगी, जब मैंने कमेंट हटा दिया, ठीक है, कंट्रोल और कंट्रोल एस, तो ये हमारा पैराग्राफ अगेन रन कर जाएगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ था इसको ख़त्म करना है, ठीक है, ये वाला। तो हमारा अगेन पैराग्राफ जो था वो रन हो जाएगा। ये आगे आ रहा है कंट्रोल और कंट्रोल एस, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके आगे वो लिखी हुई है स्टेटमेंट जिसकी वजह से ये रन नहीं हो रहा। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, कमेंट में डाल देंगे, सिंगल लाइन कमेंट में, ठीक है। ये कमेंट में डाल दिया कंट्रोल और कंट्रोल एस, तो पीछे वाली स्टेटमेंट हमारी जो है ये रन कर दी है। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि किस तरह हम जो है HTML टैग को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कमेंट्स को किस तरह यूज करते हैं, जिसकी दो टाइप्स है, नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल कमेंट्स। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तमाम दोस्तों से गुजारिश है और स्टूडेंट्स से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वेब डेवलपमेंट की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।